मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ती है, काफ़ी कंटेंट कंज़्यूम भी करना पड़ता है। तो बेसिकली वो भी एक तरीके से स्क्रॉलिंग या फिर कंज़्यूमिंग में आ जाता है। तो अगर बात की जाए कि आप अपने फ़ोन से पैसा नहीं कमा रहे हो, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की तरह, या फिर आप कोई स्किल सीख नहीं रहे हो किसी प्लेटफ़ॉर्म से, एक एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। डूम स्क्रॉलिंग को मैं किस तरीके से देखता हूँ, ठीक है? आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपने अभी तक उसके बारे में शायद 50 या 100 वीडियो तो इंटरनेट पे देख ही ली होंगी, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना पॉपुलर और ट्रेंड में काफ़ी फेमस हो चुका था। तो आज हम बात करने वाले हैं डूम स्क्रॉलिंग की, बट इन अ सिंपल वे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? जो शुरू करते हैं, तो बेसिकली डूम स्क्रॉलिंग मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट पे दिखाया जाता है, जो कि गलत भी नहीं है। डूम स्क्रॉलिंग को बेसिकली माइंडलेस एक्टिविटी का नाम दिया गया है, बट इट डिपेंड्स, मतलब कि अगर आप किसी एक टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ती है, काफ़ी कंटेंट कंज़्यूम भी करना पड़ता है। तो बेसिकली वो भी एक तरीके से स्क्रॉलिंग या फिर कंज़्यूमिंग में आ जाता है। बट ये तो मैंने बात कर दी पॉज़िटिव साइड की, जो रिसर्च करते हैं, जो बेसिकली अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने चैनल को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है? तो किसी भी चैनल की शुरुआत में फेस कैमरा, थोड़े बहुत गैजेट्स, इक्विपमेंट्स के साथ-साथ इंटरनेट की रिसर्च भी लगती है, प्लस आपकी और बाकी सारी तैयारियाँ। तो अगर बात की जाए कि आप अपने फ़ोन से पैसा नहीं कमा रहे हो, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की तरह, या फिर आप कोई स्किल सीख नहीं रहे हो किसी प्लेटफ़ॉर्म से, किसी मेंबरशिप लेके, या जो भी आप करते हो, ठीक है? तो बेसिकली इन सारी स्क्रॉलिंग को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं कहूँगा। तो एक एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डूम स्क्रॉलिंग को मैं किस तरीके से देखता हूँ, ठीक है? स्क्रॉलिंग, जैसे मैंने आपको कहा, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉज़िटिव भी हो सकती है, ठीक है? जिस तरीके से आप घर से सोच के जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन की बात करें, आप पेरेंट्स के साथ या आप जिस किसी के साथ भी बाहर शॉपिंग करने निकलते हो, कपड़े खरीदने निकलते हो, तो आप बेसिकली रफ़ आइडिया आप घर से लेके जाते हो कि मुझे शायद एक जीन्स लेनी है, या फिर मुझे एक टी-शर्ट लेनी है, ऐसी वाली टी-शर्ट लेनी है, राउंड नेक लेनी है, वी शेप लेनी है, ठीक है? एक रफ़ आइडिया हम सभी के पास होता है 50 टू 60%, ठीक है? उसके बाद हम अगर मार्केट में हमें कोई अच्छी चीज़ और दिख जाए, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो अच्छा है, प्लस हमारे बजट के अनुसार, तो अच्छा है, प्लस बजट और रिक्वायरमेंट के साथ-साथ अगर वो क्वालिटी में भी अपने प्राइस को जस्टिफ़ाई करती है, तो बहुत अच्छा है। बट काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, कि वो बस माइंडलेस होके कुछ खरीदने जाते हैं, और उस वजह से वो दुकान पर या फिर शॉप पर, जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हो, वहाँ पर बेसिकली शॉपकीपर्स का काम होता है, बिज़नेसमैन्स का काम होता है कि वो आपको ऑप्शंस दिखाएँ, ठीक है? और उस वजह से अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? कपड़े बेचने वाला, या आप जो भी कुछ खरीदने जा रहे हो। तो कन्फ्यूज़न से आता है प्रेशर, वहीं पर अगर आप दिमाग में पक्का करके जाओ कि मुझे जीन्स ही लेनी है, मुझे ब्लैक कलर की, या फिर काले कलर की, या फिर एक ब्लू डेनिम जैकेट लेनी है, तो आपके दिमाग में काफ़ी हद तक जो एक टॉपिक है जीन्स लेने का, डेनिम जैकेट लेने का, वो काफ़ी हद तक क्लियर होता है, तो उसकी वजह से आपको शायद उतनी दिक्कत नहीं होती है। आप तरह-तरह के ऑप्शंस आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ सेट है,
इसी तरीके से बात करते हैं, बस 3 पॉइंट की बात करूँगा, ठीक है? जो जिससे मैं रिलेट करता हूँ डूम स्क्रॉलिंग को लेके, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विटर या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर वीडियोज़ आप देखते हैं रील्स वाले फ़ॉर्मेट में, या फिर आप लॉन्ग फ़ॉर्म कंटेंट भी कंज़्यूम करते हैं, सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्क्रॉलिंग से जो एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप 20 से ऊपर के हो, तो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि 20 से नीचे वाले को अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो और सिर्फ़ 20-21 से ऊपर वालों को, या फिर अगर 20-21 साल के भी हो, तो आपको आगे काम आने वाला है। बाकी इंटरनेट आज के टाइम में जिस भी 18, 19, 20 साल के बंदे के पास है या फिर बंदी के पास भी है, वो 80 टू 90% वो उसका मिसयूज़ ही करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, ओवरथिंकिंग आजकल के कल्चर में, चाहे वो जेन अल्फ़ा हों, जेन ज़ी हों या फिर मिलेनियल्स हों, ठीक है? ओवरथिंकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की ने स्क्रॉलिंग करते-करते अपने सोशल मीडिया पे अपनी फ्रेंड, अपनी कज़न या अपने सर्कल में किसी भी लड़की को कुछ पहने हुए देख लिया, तो भले ही उसको उस चीज़ की नीड नहीं है, या फिर बस उसे बस जेलसी वाला फैक्टर आ रहा है, तो ये चीज़ दोनों ही तरह से आपको ओवरथिंकिंग में डाल सकती है, आपको फिज़ूल खर्चा या फिर जेलसी, या उसी तरीके से एक लड़का है जो स्क्रॉल किए जा रहा है, वो ये बस ये देख रहा है कि कोई उसका दोस्त, उसके सर्कल का इंसान, उसके साथ वाला, उसकी सेम उम्र का बंदा अच्छे जिम में जा रहा है, अच्छे जिम वियर पहन रहा है, अच्छे किसी हाई क्वालिटी ब्रांड वाले प्रोटीन को कंज़्यूम कर रहा है। बाकी सारी वो चीज़ें कर रहा है जो कि वो भी कर रहा है, बट एक अलग लेवल पे, एक अलग बजट पे। तो भी उसका दिमाग एक तरीके से कन्फ्यूज़ होता है और ओवरथिंकिंग में वो फँस जाता है। फिलहाल के लेवल के हिसाब से, वो बेसिक लेवल पे हो एक एक तरीके से जिम के लिए, वर्कआउट के लिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है वो बेसिक लेवल, और जितना वो अफ़ोर्ड कर सकता है उसके मुकाबले वो काफ़ी अच्छा है। बट ओवरथिंकिंग से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक मेंटल पीस होता है, वो धीरे-धीरे खराब होना शुरू करता है। प्लस उसी के साथ-साथ आपको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, या बस कुछ भी हो, उस चीज़ को आपका दिमाग आपके ऊपर हावी होने का एक मौका देता है, एक हम इंसान बस भटक जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को 2026 में तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, डूम स्क्रॉलिंग हम यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, या यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक से अलग जितने भी ऐप्स हैं जो लोग स्क्रॉल करते हैं, चाहे तो बेसिकली नंगपना और हर तरीके से एल्गोरिदम उसे पुश कर रहा है, या कोई भी इंसान उस चीज़ को, क्योंकि आप एक चीज़ ऑफ करोगे, 2 चीज़ ऑफ करोगे, आपको हर जगह इस तरीके का कंटेंट पुश होता हुआ दिखाई दे ही जाएगा, और अगर आप 20-21 या फिर उससे नीचे के हो, तो आपके लिए ये, आप इन सभी चीज़ों के काफ़ी ईज़ी टारगेट हो, ठीक है? क्योंकि आप अभी नए हो, हार्मोन्स, ठीक है, आप अभी ग्रो हो रहे हो, तो आपके लिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथ में जो आपका फ़ोन है पर्सनल, जिसमें 24 घंटे इंटरनेट अवेलेबल है, तो भी वो एक बड़ा बड़ा एक्सेस है आदतों की तरफ जाने के लिए। प्लस अगर आपने चलो थोड़ा बहुत खुद से कंट्रोल कर भी लिया है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे-ऐसे पिक्चर्स, ऐसे-ऐसे वीडियोज़, आजकल का तो एआई का ज़माना ये है कि आपको एआई के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं और कुछ भी कंज़्यूम करने पे मजबूर कर रहे हैं। भले ही आपका उसका दिमाग धीरे-धीरे खराब हो रहा हो, धीरे-धीरे आपको दिमाग को वो चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग लगे, इतनी एक्साइटिंग लगे कि आप बाहर किसी से बात ही ना कर पाओ, रियल लाइफ़ में किसी लड़की से, या फिर कोई लड़की है इन चीज़ों में, तो वो किसी लड़के से बात ही ना कर पाए रियल लाइफ़ में, बट इन 6 इंच की जो डिस्प्ले है ये, उसमें बस आप लगे रहते हो 24 घंटे, क्योंकि 2016 से पहले की बात करें तभी भी इंटरनेट एग्ज़िस्ट करता था, ठीक है? 2G, 3G जो भी आप जिस हिसाब से मानो, बट फ़ोन्स, पर्सनल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजीज़, और जो कि आजकल इतने एक्सेसिबल हैं कि 5,000, 6,000, 7,000 तक का भी आपको एक स्मार्टफ़ोन मिल जाएगा, और वो माँ-बाप अपने बच्चों को बस यूँ ही थमा देते हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई के नाम पे।
और दूसरा ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, तो इस पॉइंट पे मैं रखना चाहूँगा उन एज ग्रुप के लोगों को जो शायद 20, 22, 23 से ऊपर के हैं या फिर 23 साल के भी हैं। तो अगर कोई इस उम्र का इंसान ये वीडियो देख रहा है तो बेसिकली आप अभी कॉलेज में हो या फिर आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में हो, तो बेसिकली ये जो एक पॉइंट है लाइफ का, इस पॉइंट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रास्ते के आगे मिलने वाली हैं हर तरीके से, जॉब, करियर, ठीक है, फैमिली, हाँ, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका सपना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो वर्ड है इसको भी मैं काफ़ी सुन चुका हूँ, इस पर भी मैं शायद एक आध रील या फिर वीडियो बनाई है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब मैं ये समझता हूँ कि बस आपको फॉर एग्जांपल इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई एक मोटिवेशन वीडियो दिख गई है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई रील दिख गई है कि पढ़ाई करना है, एग्जाम आने वाले हैं, टॉप करना है, प्लस उसी के साथ साथ आपका दिमाग, आपकी फिजिकल बॉडी इतनी लेजी हो चुकी है, वो बस उस चीज़ को देखती है, दिमाग में डोपामिन हिट होता है, देखकर अच्छा लगता है कि वाह, मैं कोई एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ बाकियों से बेहतर, बट आप सिर्फ और सिर्फ उसे देख ही रहे हो। आपके दिमाग को बस एक मज़ा मिल रहा है कि बस हाँ, चलो मैं देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 4 लोगों से बेटर हूँ। नहीं, मोटिवेशन लोगों को चाहिए होता है जिन लोगों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, जिन लोगों के पास 2 वक़्त का खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, घर-बार नहीं है, कोई अपना नहीं है, ठीक है? ज़रा भी सपोर्ट करने के लिए शायद मोटिवेशन थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए बना है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ देखो तो आपके पास फ़ोन है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास एक फ़ोन है, जिसमें आप ये वीडियो बना रहे हो, एक माइक है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि शायद किसी के पास है ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, आपको पाल रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बस ये है कि आप बस चीज़ों को, अपने सपनों को सोचकर खुश हुए जा रहे हो। आप उस चीज़ की तरफ, अपने सपनों की तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रहे हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेट होते हुए या आप उसे देख ही जा रहे हो। आप देखते वक़्त बस ये भूल जाते हो कि देखना हो चुका है, बस अब करने की बारी है। तो बेसिकली आप स्टेप उठाने से ज़्यादा आपको मज़ा आता है देखकर, सिर्फ़ आपको दिमाग को, आपके दिमाग को उस चीज़ के बारे में अच्छा फ़ील होना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पॉर्न का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि मैं समझा था जब कोविड का टाइम था। तो बेसिकली पॉर्न में ये होता है कि आप बस किसी भी अपने फ़ेवरेट शरीर को फ़ेवरेट तरह की कैटेगरी में देखकर आप बस खुश हो जाते हो। बेसिकली बाहर जाके, अगर मैं एक बात लड़के की करूँ, बाहर जाके लड़कियों से बात करना, उन्हें इम्प्रेस करना, उनसे दोस्ती करना, उनके साथ एक हँसी-मज़ाक करना, एक कन्वर्सेशन होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है, बजाय ये बस स्क्रीन में आपने नेट ऑन किया, क्रोम पे गए और जो भी आपको पता है, वो टाइप करते हुए बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, बस आप बैठे-बैठे। तो बेसिकली बाहर जाके लड़कियों से बात करो इन अ गुड वे, ठीक है? उन्हें दोस्त बनाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर करो, उन्हें इम्प्रेस करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। तब आप वो चीज़ करोगे तो आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट लगेगा कि हाँ, मैंने जो लड़की या जो लड़का मुझे पसंद था या है, उससे मैंने जाके बात की, बस ये फ़ोन पे इनकॉग्निटो मोड ऑन करके देख के बस हम बच्चों की तरह खुश नहीं हो गए, जो कि हम बचपन में हुआ करते थे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखो और जस्ट ग्रो अप, ठीक है? हर टाइम पर, हर उम्र पर कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं।